हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, यहाँ से हर परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम आपको सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय, आज़ाद हिंद फौज का गठन और आज़ाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय। दोस्तों, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी, लेकिन इनकी मृत्यु के विषय में मतभेद है। नेक्स्ट, इनके पिताजी का नाम जानकी दास था, जो कटक शहर के मशहूर वकील थे। दोस्तों, कटक शहर चावल अनुसंधान केंद्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनके माता का नाम प्रभावती था। इनके माता पिता की कुल संतानें थी 14, जिसमें 6 बेटियां थी, 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस का क्रम 9वीं संतान थे और 5वें बेटे थे। नेक्स्ट, सन 1919 ईस्वी सुभाष चंद्र बोस जी ने बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। नेक्स्ट, सन 1920 ईस्वी सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और उस समय 4था स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों, आईसीएस की परीक्षा ब्रिटेन लंदन में होती थी, जो आईएएस की परीक्षा के बराबर थी। नेक्स्ट, सन 1921 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने भारत सचिव ईएस मार्टिन्यू को आईसीएस से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा और स्वदेश लौट आए थे। 20 जुलाई 1921 ईस्वी सुभाष चंद्र बोस मुंबई में गांधी जी से मुलाकात की थी। नेक्स्ट, कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर उनके साथ कार्य करना चाहते थे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ कार्य करना चाहते थे, उनके कार्य से इतने प्रेरित थे। नेक्स्ट, सन 1922 ईस्वी चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कोलकाता महापालिका यानी कि कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी से चित्तरंजन दास ने जीता था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को कोलकाता महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बना दिया, तो बोस ने कोलकाता के सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदल करके भारतीय नाम दिए थे। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की थी। 5 नवंबर सन 1925 ईस्वी देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई थी, जिससे सुभाष चंद्र बोस को बहुत दुख हुआ था उस समय। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को 11 बार कारावास हुआ था। सुभाष चंद्र बोस 11 बार जेल में गए थे। सन 1930 ईस्वी जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे, तभी चुनाव में कोलकाता का महापौर यानी कि मेयर चुन लिया गया था। इसलिए अंग्रेजों ने मजबूर होकर उनको रिहा करने पर मजबूर हो गए थे। नेक्स्ट, सन 1932 ईस्वी कारावास के दौरान अल्मोड़ा जेल में रखा गया, तभी उनकी तबीयत खराब होने पर चिकित्सकों की सलाह पर यूरोप चले गए थे। नेक्स्ट, सन 1938 दोस्तों, सन 1938 सन 1939 यानी कि हरपुरा अधिवेशन, त्रिपुरा अधिवेशन
परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जान लेते हैं हरपुरा अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, त्रिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर चुनाव जीत गए। विरोध के कारण उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया और पट्टाभ सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों, उस समय सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ गांधी जी के सपोर्ट में पट्टाभ सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़े थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले और पट्टाभ सीतारमैया को 1377 वोट मिले और सुभाष चंद्र बोस 203 मत से चुनाव जीत गए थे। लेकिन विरोध होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस पद से। तो दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो हरपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट, नजरबंदी से पलायन। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस इतने चालाक थे कि अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक करके घर से निकल गए थे। सन 1941 ईस्वी की बात करते हैं, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस पठान जियाउद्दीन के भेष में घर से निकल गए थे। गोमो रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल पकड़ करके पेशावर पहुंचे, जो पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है। पेशावर में मियां अकबर से मिले और उन्होंने भगत तलवार से मुलाकात कराई। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस काबुल अफगानिस्तान पहुंच गए थे। नेक्स्ट, जर्मनी में प्रवास एवं हिटलर से मुलाकात। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में ठहरे और वहाँ ठहर करके हिटलर से मुलाकात की थी। जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी। दोस्तों, आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना बोस जी ने जर्मनी में की थी। नेक्स्ट, दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का इतिहास की इमेज। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का गठन। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का वास्तविक संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। तो इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस और स्थान सिंगापुर। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किया था। दोस्तों, इससे भी पहली बार आज़ाद हिंद फौज के गठन का इतिहास बहुत पुराना रहा है, जिसमें आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 नवंबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त आज़ाद हिंद की सरकार थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। इससे भी पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी आज़ाद हिंद फौज का एक बार गठन कर चुके थे। उस वक्त मूल रूप से आज़ाद हिंद की सरकार थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रासबिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का गठन किया। नेक्स्ट, सेना के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका। दोस्तों, सेना के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? दोस्तों, सबसे पहले व्यक्ति आते हैं कैप्टन मोहन सिंह, उसके बाद रासबिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल। ये तीनों व्यक्ति
सेना के गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, जिसका प्रथम सम्मेलन जून 1942 ईस्वी में बैंकॉक में हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार किसके मन में आया था, यानी कि किसके दिमाग में आया था। तो उसके लिए सरदार कैप्टन मोहन सिंह थे। नेक्स्ट, सरदार कैप्टन मोहन सिंह की इमेज, ए रास बिहारी बोस की इमेज। नेक्स्ट दोस्तों, इस इमेज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेना को संबोधित करते हुए। आरंभ में इस फौज में जापान द्वारा युद्ध में बंदी बना लिए गए भारतीय सैनिकों को लिया गया था। बाद में बर्मा मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती हो गए। आरंभ में इसमें 16,300 सैनिक थे, लेकिन कालांतर में जापान में 60,000 युद्ध बंदियों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद जापानी सरकार और मोहन सिंह के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के संबंध में विवाद होने के कारण मोहन सिंह एवं निरंजन गिल को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज का दूसरा महत्वपूर्ण चरण। दोस्तों, यहाँ से महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। आज़ाद हिंद फौज का महत्वपूर्ण चरण कब प्रारंभ होता है? जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए थे, सन 1941 ईस्वी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की। मिस्टेक हो गया। जर्मनी ने उन्हें रूस के विरुद्ध प्रयुक्त करने का प्रयास किया, तो उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया जाने का निश्चय किया था। नेक्स्ट, एक वर्ष बाद सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे थे। नेक्स्ट पॉइंट, जून 1943 ईस्वी। सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो रेडियो से घोषणा की कि अंग्रेजों से आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वैसे अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा। नेक्स्ट, 4 जुलाई 1943 ईस्वी। इस घोषणा से प्रफुल्लित होकर रास बिहारी बोस ने 46 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। तो दोस्तों, जब रास बिहारी बोस ने टोक्यो रेडियो से सुभाष चंद्र की घोषणा के बारे में सुना, तो उनकी घोषणा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया था। नेक्स्ट, 5 जुलाई 1943 ईस्वी। सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सेना को संबोधित करते हुए नारा दिया था। उनका यह नारा बड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट, 21 जून 1943 ईस्वी। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट, जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को सौंप दिए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नया नाम स्वराज द्वीप रखा था। नेक्स्ट, 30 दिसंबर 1943 ईस्वी। इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज भी फहरा दिया था।
दोस्तों 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज भी फहरा दिया था। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर एवं रंगून में मुख्यालय बनाया था। नेक्स्ट 6 जुलाई 1946 ईस्वी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। रंगून स्टेशन से गांधी के नाम से प्रसारित किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाए गए ब्रिगेड। तो दोस्तों इन्होंने 4 ब्रिगेड बनाए थे। फर्स्ट महात्मा गांधी ब्रिगेड, सेकंड अबुल कलाम ब्रिगेड, थर्ड सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड जिसके सेनापति शाहनवाज खां थे, फोर्थ जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, और इन्होंने महिलाओं के लिए भी झांसी की रानी नामक रेजिमेंट बनाई थी जिसमें महिलाओं की भर्ती हो सके। नेक्स्ट 21 मार्च 1944 ईस्वी को दोस्तों दिल्ली चलो नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ था। 1944 को दिल्ली चलो नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ था। नेक्स्ट 22 सितंबर 1944 ईस्वी को शहीदी दिवस मनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपना सैनिकों से मार्मिक शब्दों से में कहा था। दोस्तों 1944 में शहीद दिवस मनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों से मार्मिक शब्दों में कहा था, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। तो दोस्तों अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन सुभाष चंद्र बोस जी का है। नेक्स्ट सन 1945 ईस्वी आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया था। फौज के मुख्य सेनानी थे कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो एवं मेजर शाहनवाज पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और फांसी की सजा सुनाई थी, और इन तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। नेक्स्ट इस मुकदमे की पैरवी भोलाभाई देसाई की अध्यक्षता में वकीलों ने की थी, और उस समय नारे लगाए थे लाल किले को छोड़ दो लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज छोड़ दो। तो दोस्तों जब 3 व्यक्तियों को कर्नल सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज को मृत्यु की सजा सुनाई थी तो उन पर लाल किले पर मुकदमा चलाया जा रहा था, तो उस समय नारे लगाए थे लाल किले को छोड़ दो लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज छोड़ दो। उस समय का ये महत्वपूर्ण नारा था। नेक्स्ट तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवेल विवश होकर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया था। तो उस समय जो वायसराय थे बेवेल विवश होकर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके इनकी मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया था। नेक्स्ट 18 अगस्त 1945 ईस्वी दोस्तों कुछ लोगों का मत है टोक्यो जाते समय, दोस्तों मिस्टेक हो गया, यहाँ लिखा था टोक्यो। दोस्तों 18 अगस्त 1945 ईस्वी कुछ लोगों का मत है कि टोक्यो जाते समय फार्मोसा द्वीप के पास विमान में आग लगने के कारण सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी, लेकिन जिसे प्रमाणिक
नहीं माना जाता है। दोस्तों, एक कैप्टन सरदार मोहन सिंह की इमेज है, यह रासबिहारी बोस की इमेज है। दोस्तों, अगर कहीं मिस्टेक हो तो कमेंट जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।